जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों टीए आर्मी रैली भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, टीए में भर्ती निकल रही है, आर्मी में रैली भर्ती होगी सीधी। फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको ग्राउंड में जाना है अपने ज़रूरी दस्तावेज लेकर के। ठीक है। अब बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट कर रहे हैं कि साहब राजस्थान वालों के लिए भर्ती की कोई सूचना है तो उसको समझाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कठिन से कठिन नोटिफिकेशन को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान वालों के लिए ही स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है। जो भी भाई बहन राजस्थान से हैं वो कृपया करके सभी अपने भाइयों को सूचना दे दीजिएगा। हमने बहुत अच्छी प्रकार से इस पर मंथन किया है और उसके बाद में आपको इस वीडियो के ऊपर लेकर के आए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। केवल पुरुष के लिए ये नौकरी रहेगी। टीए आर्मी रैली भर्ती है, इसमें राजस्थान वालों के पास अब बहुत कम समय बचा है। आपको साथियों कहाँ पर जाना होगा, ठीक है, कब आपका जो है फिजिकल होगा और किस स्थान पर होगा, कितनी तारीख को होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चिंता ना करें, ठीक है साहब। पूरी जानकारी केवल राजस्थान वालों के लिए ही यहाँ पर बताने वाला हूँ, एकदम आसान और सरल भाषा में। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस नोटिफिकेशन को मैं एकदम अच्छी प्रकार से सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है साहब। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा साथियों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है जी, कठिन का काम नहीं अपने पास, हम तो सरल भाषा में समझाते हैं साहब, चाहे कितना ही कठिन नोटिफिकेशन क्यों ना हो। देखो जी, टीए आर्मी रैली भर्ती 2024 राजस्थान की खुली रैली भर्ती है। राजस्थान वालों को कहाँ पर जाना है, कब जाना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जीडी के पद हैं, ट्रेड्समैन के पद हैं, कलरक की भर्ती है। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास सभी के लिए है, लेकिन केवल पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए यह भर्ती नहीं रहने वाली है। ठीक है जी। फॉर्म नहीं भरना है, सीधी रैली भर्ती है, फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको ग्राउंड में जाना होगा और फिजिकल देना होगा। ठीक है जी। लेकिन ग्राउंड में तभी जाएं जब आपका नंबर हो, आपके ज़िले का नंबर हो। ऐसे नहीं है कि आप भर्ती चल रही है यूपी की और दौड़ लाइन में लग रहे हैं राजस्थान वाले, ऐसा नहीं होगा, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो आर्मी है, सोटे भी पड़ते हैं। ठीक है साहब। तो आप अपने ज़िले का जिस दिन नंबर है उसी दिन पहुँचे ग्राउंड में, लाइन लगेगी तुम्हारी सुबह 4 बजे। ठीक है, 4 बजे लाइन में लग जाना होगा, 5 बजे से वो एंट्री लेना शुरू कर देंगे। एज 18 से 42 साल वाले सभी योद्धा जा सकते हैं, 18 साल वाले भी जा सकते हैं और वो 42 साल तक के भी जा सकते हैं। केवल पुरुष, फिजिकल चयन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। 160 सेंटीमीटर हाइट है, वो सभी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है ना, 160 सेंटीमीटर वाले भी जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल साहब। और रैली भर्ती जल्द शुरू होगी। राजस्थान वालों की शुरू कब से है? 6 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर 2024 को राजस्थान वालों की रैली भर्ती शुरू हो रही है। सभी साथी 6, 8, 9 3 दिन हैं आपके, ये इसी दिन आपको पहुंचना होगा ग्राउंड में। या तो 6 नवंबर को भर्ती देख लो या फिर 8 को 9 को देख लो। ठीक है साहब। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा एकदम अच्छी प्रकार से। उससे पहले मैं और भी ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत सुविधा के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। राजस्थान की टीए आर्मी रैली भर्ती 2024 रैली शुरू 6, 8, 9 नवंबर 2024। ठीक है जी। ये 3 ही दिन हैं आपके, इस 3 दिन में ही आप भर्ती देख पाओगे, बाकी नहीं देख पाओगे। बाकी तो और दूसरे राज्यों का नंबर है भाई, तुम्हारा थोड़ी है। अच्छा, अब देखो साहब, इसमें 3 जगह भर्ती है आपकी। कहाँ पर है साहब? 3 जगह भर्ती है। एक तो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, दूसरी है कोल्हापुर महाराष्ट्र में, तीसरी है बेलगावी कर्नाटक में। जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ आप जा सकते हो। ठीक है साहब। 6 नवंबर को आपकी भर्ती रहेगी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और तमिलनाडु आप सभी जानते हो, तमिलनाडु केरल उधर है साथियों। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है वो। स्थान रहेगा पीआरएस ग्राउंड। पीआरएस ग्राउंड में आपकी भर्ती होगी। पद हैं जीडी के 174 और साथियों ट्रेड्समैन और कलरक के 50 पद हैं। ठीक है जी।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट ये तुम्हारा होगा 11 से 16 नवंबर 2024 को। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अगर आप कोयम्बटूर तमिलनाडु जाना चाहते हैं राजस्थान वाले तो 6 नवंबर को आपकी भर्ती रहेगी। ठीक है जी, और कहाँ पर रहेगी मैंने बता दिया, PRS ग्राउंड में है। GD के 174 पद हैं, ट्रेड्समैन और क्लर्क के 50 पद हैं। ठीक है जी, और मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये 11 से लेकर 16 नवंबर तक आपके हो जाएंगे। दूसरी चीज़, 8 नवंबर और 9 नवंबर 2024 को 2 जगह एक साथ भर्ती है साथियों। डिसीजन आपको करना है, इसमें जाएं या इसमें जाएं, देख लो आप। ठीक है, 8 नवंबर और 9 नवंबर को 2 जगह एक साथ भर्ती है, कोल्हापुर महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, दूसरी बेलगामी कर्नाटक में। और इसमें जो पद हैं GD के 54 हैं और तुम्हारी उसमें ट्रेड्समैन और क्लर्क के 24 पद हैं। ये तो है कोल्हापुर महाराष्ट्र के पद। और बेलगावी कर्नाटक में साथियों GD के 257 हैं और ट्रेड्समैन और क्लर्क के 53 पद हैं। तो ज़्यादा पद तो कहाँ हैं साथियों, बेलगावी कर्नाटक में है। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो ना। और इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा वो कब होगा, 13 से 16 नवंबर 2024, दोनों का सेम है। इसका भी 13 से 16 नवंबर होगा और इसका भी 13 से 16 नवंबर को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा। ठीक है, और दोनों की ही डेट बराबर है, 8 नवंबर 9 नवंबर यहाँ भी है, 8 नवंबर 9 नवंबर यहाँ भी है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अगर आप कोल्हापुर महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं साहब हम तो कम पद वाली में ही जाएंगे, क्योंकि सब तो वहाँ चले जाएंगे, तो हम तो कम पद वाली में जाएंगे, तो यहाँ चले जाओ भाई, शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आपकी भर्ती होगी। सुबह 4 बजे लाइन में लग जाना, यहाँ पर पद कम है साथियों। दूसरी चीज़, अगर आप कर्नाटक जाना चाहते हो तो साथियों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उधर है वो। ठीक है, बिल्कुल, ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी के पास, तो वहाँ जाना चाहो तो वहाँ चले जाओ। ठीक है जी, अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हो, बेलगावी कर्नाटक में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड में भर्ती होगी, सुबह 4 बजे लाइन लग जाएंगी। 257 GD के हैं, टेक्निकल वो तुम्हारे ट्रेड्समैन और क्लर्क के 53 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा पद कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनसे सबसे ज़्यादा पद यहाँ देखने को मिल रहे हैं इन दोनों जगह में। तो साथियों अगर आपको भाई नज़दीक जाना है कोल्हापुर महाराष्ट्र मुंबई तो यहाँ चले जाओ। अगर आप दूर जाना पसंद करते हो तो कर्नाटक पहुंच सको तो पहुंच जाओ भाई, बेलगावी कर्नाटक। ठीक है, वहां पर आपकी भर्ती होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल बराबर डेट है। ऐसे मत सोचना कि मैं यहाँ चला भी जाता हूँ और फिर वहां भी चला जाता हूँ, एक ही जगह जा सकते हो भाई, दोनों जगह साथ है तुम्हारी भर्ती। ठीक है जी, तो ये है, ऐसा नहीं है कि आपके राजस्थान में ही करवाई जाएगी भर्ती, राजस्थान में नहीं होगी साथियों। ये TA की भर्ती है, ये तो यहीं पर होगी। अब आपको जाना है तो जा सकते हो। ठीक है, अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनको 8 को जाना है और 9 को जाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, 3 जगह आपकी भर्ती है भाई। ठीक है, अब तीनों जगह में से आपको डिसीजन करना है कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हो अच्छी प्रकार से, बिल्कुल साफ देख रहे हैं। ठीक है जी, एक बार मैं और दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये है कोल्हापुर महाराष्ट्र, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। ये है साथियों कोल्हापुर महाराष्ट्र की भर्ती। ठीक है जी, देख लो अब आराम से। ये है सेंटर है तुम्हारा कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ये रहा शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम कोल्हापुर महाराष्ट्र, जिसमें 54 पद GD के और ये ट्रेड्समैन के क्लर्क के 24 पद हैं। इसमें साथियों ये दे रखा है तुम्हारे को 8 और 9 नवंबर को। ठीक है साहब, 8 और 9 नवंबर को यहाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये ज़िले दे रखे राजस्थान के। ठीक है जी, ये राजस्थान के ज़िले दे रखे हैं जो आप आराम से देख सकते हो। 8 तारीख को अगर आप कोल्हापुर महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं तो साथियों 8 तारीख को ये ज़िले वाले जाएंगे। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर रूरल यानी जोधपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, केकड़ी, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डीग, गंगापुर, दूदू, अनूपगढ़, जयपुर रूरल, जयपुर ग्रामीण, खैरतल, तिजारा। ये जो साथी हैं ये 8 तारीख को जाएंगे भर्ती देखने के लिए। इनको 8 तारीख का वहाँ पर लाइन में खड़े होना पड़ेगा, 8 तारीख को लाइन लगेगी आपकी। ठीक है साहब, बिल्कुल सुबह 4 बजे। तो ये मत सोचना कि 8 को ही चलेंगे भैया, पहले जाना है, एक दिन पहले पहुँचना होगा आपको। 9 नवंबर को कौन से जिलों का नंबर है राजस्थान में, देखो जालोर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, टोंक, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड। सुन लो रे कोटपुतली बहरोड वाला हो।
फलोदी, बारा, झालावाड़, कोटा, सिरोही, सांचौर, नीमका थाना, कठे जाओगा, नोने जाओगा, राजसमंद, सलूम्बर एंड उदयपुर। ये साथियों 9 नवंबर को जाएंगे, 9 नवंबर को जाएंगे ये जिले वाले। इनका 9 नवंबर को फिजिकल रहने वाला है। ठीक है साहब, तो 8 नवंबर और 9 नवंबर जिले मैंने बता दिए हैं। ये राजस्थान की भर्ती है, इनका ही वहाँ पर फिजिकल होने वाला है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ चले जाओ, अन्यथा फिर आपको साथियों बेलगांव कर्नाटक में जाना है, तो वहाँ भी फिक्स बराबर वो की वो तुम्हारी तारीख रहेगी साथियों। ये रहा तुम्हारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड बेलगावी कर्नाटक। कर्नाटक में अगर जाना चाहते हो तो भी 8 नवंबर और 9 नवंबर को सेम जिले हैं। अब पहुंचो, कहाँ पहुंचते हो भाई? तुम ये सोचो कि साहब मैं वहाँ भी देख लूँगा और वहाँ भी देख लूँगा ना, एक ही जगह देखो, चाहे तो एडे चला जाओ और चाहे तो एडे चले जाओ। अब जाओ साहब, ठीक है। सेम कंडीशन है, 8 नवंबर को यही जिले हैं जो यहाँ बेलगांव कर्नाटक जाएंगे, और सेम 9 नवंबर को भी यही जिले हैं जो वहाँ बेलगावी कर्नाटक में भर्ती रहेगी, और उसी सेम कंडीशन में उसी दिन यहाँ भी भर्ती रहेगी। दोनों जिले भी सेम है, दोनों देख लो, तारीख भी सेम है दोनों। आराम से मिलान कर लेना, पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर। ठीक है साहब, अब आपको डिसीजन करना है, पद इसमें कम है, इसमें पद ज़्यादा है। 257 है जीडी के और ये 53 पद हैं तुम्हारे ट्रेड्समैन के कल रख के। तो आपको साथियों जाने में फ़ायदा कहाँ है? वहाँ जाओ जहाँ आपकी खुशी हो, आप पहुँच सको वहाँ जाओ। ये कर्नाटक में है और ये अपने महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर। कोल्हापुर में जाके सुखाने का देखा होगा। ठीक है साहब। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं दूसरी एक और मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से सिखा सकूँ। ठीक है साहब, हाँ हो गई ना बात क्लियर यहाँ तक की? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तमिलनाडु का मैंने बता ही दिया था, तमिलनाडु का देख लो भाई, तमिलनाडु का भी आप देख सकते हो भाई। तमिलनाडु में भी है ना तुम्हारी 6 तारीख को। तो ये रही तमिलनाडु की, देखो ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु, इसमें 174 और ये 50 पद हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब इसमें कितनी तारीख को है? 6 नवंबर को है आपके राजस्थान का नंबर, तो 6 नवंबर को आपको यहाँ तमिलनाडु की भर्ती है ये। अब तमिलनाडु तो बहुत लास्ट में है भाई, कन्याकुमारी है, उससे आगे तो समुद्र है। तो आप 6 तारीख को अगर वहाँ जाते हो तो फिर इनके पास कैसे पहुँच पाओगे आप टाइम से ही, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हैं। तो आपको एक जगह डिसीजन करना पड़ेगा, मन को टेकना पड़ेगा भाई, कहीं भी टेक लो अब तुम। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से हम दूसरी जगह आपको और लेके चलते हैं। ये लो तुम्हारा जो है फिजिकल के मामले में बात कर लेते हैं। ठीक है साहब, फिजिकल वगैरह किस प्रकार से, क्या हाइट वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं और दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फर्म हो जाए। लो साहब, अब भाई जानकारी दे रहे हैं तो पूरी दे दे एक बार। तो फिजिकल की देखो हाइट 160 सेंटीमीटर है और 157 सेंटीमीटर किसकी रहेगी साथियों? ये उनकी रहेगी मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। ठीक है, वो हैं जो लद्दाख वाले, उनकी रहेगी 157, बाकी आपकी 160 रहेगी। सीना 77 से 82, वजन कम से कम 50 किलो, कम से कम 50 किलो तो होना ही चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि 48 किलो है सब चल जाएगा, कि ना 50 किलो तो चाहिए ही चाहिए। और वैसे तो ऐसे भी कहते हैं सब ज़्यादा है हमारा तो 50 किलो से तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है ना, उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60-65 तक तो हो जाएगा, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साहब, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है साहब, फिजिकल की बात हो ही गई। अच्छा, अब रेस वगैरह की बात कर लेते हैं साहब। देखो 1600 मीटर रनिंग होगी तुम्हारी, ठीक है ना जी, 1600 मीटर रनिंग होगी और उसका टाइम देख सकते हो आप। 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको ये टाइम मिलेगा। 5.5 मिनट में आते हो तो 60 नंबर, 5.25 मिनट में आते हो तो 40 नंबर, और जो 31 साल से 42 साल के हैं वो 6.25 मिनट में आते हैं तो उनको 40 नंबर, 6 मिनट में आते हैं तो 60 नंबर, इस प्रकार से। और इससे नीचे आते हैं तो फेल हो जाएंगे। तो आप ये समझना कि आगे से पकड़ते हैं भाई, वो तो आर्मी की भर्ती है, समझ रहे हो? टाइमिंग ऐसे नहीं देखते हैं वो तो आगे जो बैच में आ गया उसको पकड़ लेंगे, बाद में रस्सा खींच देंगे। ठीक है, तो 1600 मीटर की दौड़ होगी, आप सभी साथियों को पता है। 1600 मीटर की ही तैयारी करके जाएं भाई, और तैयारी खींच दो अब बस, और बाकी कम समय बहुत
बहुत कम समय बचा है साथियों। 18 से 42 साल एज है, कोई चिंता ना करें। ये देखो 18 से 42 साल है। अगर आप जीडी में भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए, 45% आपकी बनी हो, हर सब्जेक्ट में 33% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप सोल्जर कलरक बनना चाहते हैं, कलरक कंप्यूटर वाले, तो 12वीं पास होना चाहिए। आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 60% बनी हो और हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होने चाहिए। अगर आप ट्रेड्समैन में जाना चाहते हो तो 10वीं पास है, और ट्रेड्समैन दूसरा है हाउस कीपर, मेस कीपर, उसमें 8वीं पास है। इसमें केवल पास मांगा गया है। अगर आप 8वीं केवल पास हैं तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं साथियों। जो तुम्हारा पेपर होगा उसके लिए देखो, उसके लिए पेपर के लिए क्या है, अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी है तो ये 20%, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस 15%, मैथ के 15, टोटल 50%, 100 नंबर के 32 लाना होगा, परसेंट बनाओ तब पास होगे। अगर आप ट्रेड्समैन में हो तो जनरल नॉलेज के 20, जनरल साइंस के 15%, मैथ के 15%, टोटल 50%, 100 नंबर के 1% 2 नंबर का रहेगा, 32% आपकी बनेगी, तब आपको पास माना जाएगा। ठीक है साहब, ये हो गई पूरी बातें अपनी क्लियर। ठीक है जी, कलरक सोल्डर वगैरह के भी यही पद रहेंगे। कलरक वालों के लिए इंग्लिश वगैरह आ जाएगी भाई, क्योंकि कलरक में जो जनरल नॉलेज 5%, जनरल साइंस 5%, मैथ के 10%, कंप्यूटर साइंस के 5%, इंग्लिश के 25%, टोटल 50%, 100 नंबर के 40% बनाना पड़ेगा, तब जाके पास माने जाओगे। ठीक है साहब, ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं। अब इसमें और क्या क्या बचा, और तो आपके डॉक्यूमेंट्स बचे हैं भाई। डॉक्यूमेंट्सों में देखो आपको क्या क्या ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स साथियों, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट हो गए, ठीक है, 8वीं है तो 8वीं की मार्कशीट हो गए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल जाति भी आपको लेके जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल जाति भी आपको लेकर के जानी है। और साथियों इसमें चरित्र प्रमाण पत्र, विलेज सरपंच, आपके सरपंच से बनवा लेना चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी आपको साथ में लेकर के जाने हैं। अविवाहित प्रमाण पत्र, वो भी आपके गाँव के सरपंच या पार्षद या पंच से बनवा सकते हो। अविवाहित प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आपकी शादी भी हो गई है ना तो भी बनवा ले जाना है विवाहित प्रमाण पत्र। समझ रहे हो, सेना है ये, समझा करो रे, बावड़ा हो जाओ, समझ गए। ये सारी चीजें हैं। और इसमें स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, 20 फोटो मांगी गई है पासपोर्ट साइज की, बाकी आपके पास जितनी भी है लेके जाएं। बाद में अगर आप ग्राउंड फिट हो जाते हैं तो फोटो वहाँ भी खिंच जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। ठीक है जी, ये पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।